चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं बजिंग स्टॉक्स को। और आज 8 कंपनियां हैं जिन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं और काफ़ी सारी खबरें हैं। आपका उन खबरों पे क्या एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, वो आप जो है निर्णय जो है रवि जी करेंगे। लेकिन पहले जरा खबर बताते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली खबर। और पहली खबर यहाँ पर जो है लूडो जूट के ऊपर आ रही है। केंद्र सरकार ने जूट बैग में 100% अनाज की पैकेजिंग को मंजूरी दे दी है और इसके अलावा 20% जो है वो चीनी को भी जूट बैग में अनिवार्य कर दिया गया है, चीनी बैग में। अब जो है इसके चलते हम देख रहे हैं कि जूट उद्योग के अंदर जो कुल उत्पादन होता है उसमें से 85% हिस्सा जो है वो जूट बैग्स का होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारी कंपनियों के अंदर जो है काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। जरा जो सारी सारी कंपनियों को एक बार दिखा दीजिए। लुडलो में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 10-11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं जूट से जुड़ी हुई, उनको भी जरा हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इसमें आपको बता दें शेवलट कंपनी है, उसके अंदर जो है करीब 14% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। बैंगलोर फोर्ट में जो है अच्छी खासी मूव देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लुडलो का शेयर आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है इस पूरे सेक्टर के अंदर। सर, बड़ा डेवलपमेंट है, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? और ये जो कंपनियां हैं जिनके अंदर मूव देखने को मिल रहा है, लुडलो जूट अभी भी हम देख रहे हैं 12% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। शेवियट के भी अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब 15% ऊपर शेवियट का शेयर कामकाज कर रहा है, 1461 रुपये का भाव। तो शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और बैंगलोर फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मजबूती करीब 10% की देखने को मिल रही है। तो पूरे जूट क्षेत्र के अंदर एक शानदार मूव बना हुआ है। सर, आपकी राय, आपकी टिप्पणी? लेकिन कोई डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं तो विपुल जी उनमें आग लगनी शुरू हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आज की रैली है वो अभी 1-2 दिन तक और देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब शेयरों में थोड़ा एक जो समस्या दिखाई देती है वो है वॉल्यूम थोड़े से कम है, ड्राई वॉल्यूम है। तो मैं आपको फंसने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा और कोशिश करिए कि इस तरीके के शेयर में अगर एक्सपोजर रखिए ना तो सिर्फ 3 से 5%, इससे ज्यादा एक्सपोजर रखने की जरूरत नहीं है। और अभी जिन लोगों ने परचेज कर रखा है उन्हें 1-2 दिन और रुकना चाहिए। और अगर आपको इस समय जैसे अभी 12% की रैली आपने बताई है कि स्टॉक में चल रही, दूसरे में भी अच्छी खासी ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है 12 और 15% के बीच की जो स्टॉक की रैली है वो एक झटके में काफी अच्छी है। एक बार को प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है इन लेवल पर। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे जूट शेयरों के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है। बैंगलोर फोर्ट 10% ऊपर कामकाज कर रहा है। अभी हमने शेवियट की बात की, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और उसके अंदर भी करीब हम देख रहे हैं 14% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और लुडलो में तो हम बता ही रहे हैं, आपको लगातार दिखा रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इरिडा पे जरा बातचीत कर लेते हैं। हाल की लिस्टिंग है और कई सारे दर्शकों के आज प्रश्न भी है इरिडा के ऊपर आए हैं। मोहित यादव जी का ही प्रश्न था तो कि इन्होंने खरीदे हुए हैं इरिडा के शेयर। तो आपको इस पर यहाँ पे हम जो है उत्तर दे देते हैं। आज खबर यहाँ पर ये आई है कि कंपनी जो है वो B2C सेगमेंट के लिए कंपनी ने अपनी रिटेल डिवीज़न लॉन्च की है। और इस B2C जो रिटेल डिवीज़न होगी कंपनी की, वो जो छोटे कर्ज होते हैं उसको वो मुहैया कराएगी। जो प्रधानमंत्री की कुसुम प्रोग्राम योजना है उसके तहत जो है आज कंपनी ने 58 करोड़ रुपए का पहला कर्ज जो है वो दिया है। और इसमें जो है जैसे सोलर पावर है, किसी को छत पे जो है रूफ पे जो है सोलर पावर लगाना हो, या फिर B2C सेगमेंट के लिए कर्ज चाहिए होगा, तो उस तरह के कर्ज, छोटे कर्ज जो है वो मुहैया कराएगी कंपनी। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं क्या शानदार मूव इरिडा के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानना इस समय चाह रहे हैं कि इरिडा के शेयर में क्या करें। सर, चर्चा सबसे ज़्यादा हुई टाटा टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर खामोशी से कोई शेयर आगे बढ़ा है तो अपर सर्किट अब लग गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इरिडा के अंदर 20% की तेज़ी, यहाँ पर 85 का भाव देखने को मिल रहा है। सोचिए 30 पे आया, 3 गुना हो गया शेयर। ये अभी एक महीने भी नहीं हुआ शेयर को आए हुए, और क्या मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 3 गुना हो गया शेयर और लोग 2.5 गुने पे जो है टाटा टेक्नोलॉजी को बहुत महंगा बता रहे थे। ये धीमे धीमे कब 3 गुना हो गया पता नहीं चला। अभी क्या करना चाहिए सर 85 के भाव पे? देखिए विपुल जी, इस पे हमने कभी भी सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है और बाय की रिकमेंडेशन चल रही। 90 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ भैया कि हमने कोई बाय नहीं कर रखा है। हम सिर्फ अपने क्लाइंटों को बता रहे हैं कि हाँ बाय करके 90 रुपए रखना है, तो कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा। लेकिन 90 रुपए का दमखम खुद आपको भी दिखाई दे रहा है, तो वहां तक जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे के टारगेट अगर मैं बोलता हूं तो मुझे 120 रुपए भी आसानी से दिखाई देता है। तो कंपनी
का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, इसीलिए शेयर चल रहा है। लोअर वैल्यूएशन पर स्टॉक आया था और उसका दमखम अभी दिखाई दे। जी। चलिए इस बीच जो है अब अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं और शुगर कंपनीज पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। चीनी कंपनियों में आपको बता दें कि इथेनॉल के मुद्दे पर इस्मा चीफ का जो बयान आया है, इथेनॉल पे ऊपर जो केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी, उसके बाद अब इस्मा की तरफ से जो है ये आज मीडिया से बातचीत की गई। उसमें कहा गया कि चीनी कंपनी जो है वो इथेनॉल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ आज उनकी बैठक करेंगी। और इसके अलावा भी जो जूट को लेकर के खबरें थी, इन तमाम चीज़ों के चलते आज हम देख रहे हैं कि 2 दिन की पिटाई के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी है। उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे। सर, 2 दिन के अंदर जिस तरह की पिटाई देखने को मिली है और उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, आपको कोई चीनी शेयर में अच्छी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि अभी विवादों में है, थोड़ा दूर ही रहे? देखिए, चीनी के शेयर विपुल जी, अगर आप देखें ना, तो जितनी साइकिलिक आपको ट्रेंड देखने को मिलता है क्रॉप में, उतना ही साइकिल जो है वो चीनी के शेयरों में देखने को मिलता है। और जैसे ही बजट का, जब 1 फरवरी को बजट आता है, उससे पहले तो ये सब शेयर जो है वो इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि अगर आप कहीं भी खरीद दीजिए तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। तो ये सारे मुद्दे मुझे लगता है सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये है कि मैं एक चीज जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इस तरीके के शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट आप 3 से 5% से ज्यादा ना रखें, क्योंकि अगर 5% का निवेश होगा तो रिस्क भी कम होगा, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको फायदा मिल जाएगा। अब रेणुका की बात कर ले, उत्तम की बात कर ले, डालमिया शुगर की बात कर ले, तो आज जरूर यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरी कंडीशन यही है कि बड़ा पैसा नहीं लगाना। 3%, 5% के बीच मैक्सिमम पैसा आप लगा सकते हैं। ठीक। चलिए अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद फिर वहाँ पे खबर क्या है वो हम जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर अब अगली कंपनी आई है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में आज रिकवरी है, और रिकवरी ये है कि कंपनी जो है आज बोर्ड बैठक भी है, और इस तरह की खबरें हैं कि 2 बड़े निवेशक कंपनी में 1000 से 1200 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। बोर्ड बैठक में रकम जुटाने को लेकर के ये फैसला हो सकता है। 2 बड़े निवेशकों के साथ ऐसा माना जा रहा है कि बातचीत कुछ फाइनल होती हुई निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर के चलते कि जो कंपनी पिछले कुछ महीनों से नकदी की बड़ी किल्लत से जूझ रही थी, और कंपनी को हो सकता है कुछ राहत मिल जाए। और एक और खबर थी यहाँ पर कि दुबई में जो कंपनी का एयरक्राफ्ट जो है वो सीज किया गया था, उसको वहाँ की जो दुबई की जो फाइनेंशियल कोर्ट है उसने जो है रिहा कर दिया है। वहाँ से एक राहत मिलती हुई दिखाई दी है, और इसी के चलते कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है आज। सर, स्पाइस जेट काफ़ी सारी दिक्कतों में इस समय उलझा हुआ था, और आज जो थोड़ी सी राहत की खबर आई तो एक बार फिर से स्पाइस जेट के अंदर एक उड़ान देखने को मिल रही है। करीब 9.25% ऊपर। अब जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी, और अब शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी इसकी उड़ान में दम है, क्योंकि 1 महीने के अंदर 59% चढ़ चुका है। या आपको लगता है कि यहाँ पर भी, चूँकि पूरा जो हमारा हिंदुस्तान का एविएशन सेक्टर है, वहाँ एक एक करके जिस तरीके से विकेट गिर रहे हैं, उसमें तो सर बड़ा डर लग रहा है एविएशन सेक्टर को देख करके। देखिए, फ्लाइट में जाने का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जाइए, वो बढ़िया है। लेकिन उसके निवेश में मत सोचिए। मैं इंडिगो का एक कंपैरिजन बता देता हूँ। इंडिगो का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो इस समय आ रहा है वो उसके खाने के बेचने से आ रहा है। आप देख सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट पे भी ये दिखाया गया है। दूसरी तरफ है, इस समय इसकी जो उड़ान है, देखिए, इसकी उड़ान जब क्रैश की थी तो 156 रुपए से शेयर 2020 में, 156 रुपए, जून 2020-19 में ये शेयर 156 रुपए था, और 28-22 रुपए तक गिर के आया। और 22 रुपए से अब जब बॉल गिरती है तो थोड़ा सा गिरने के बाद फिर उछलती भी है। तो ये उछाल, अब थोड़े फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं ये कह लीजिए, और सेंटिमेंट फिजिक्स के यहाँ पर लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार 65 से 68 रुपए, यानी 68 रुपीज तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो आदमी बीमार हो वो अगर उठ के चलने लगे तो उस पर पैसा नहीं लगाते, उसकी रिकवरी की और दुआ करते हैं। मुझे लगता है अभी इस पे सिर्फ एग्जिट करना चाहिए अगर आपके पास ये स्टॉक है। और मैंने अभी बताया, जो हम बैंकों की चर्चा कर रहे थे, सेम इसी भाव पे बैंक मिल रहे हैं, तो वहां पर रिकवरी ज्यादा दिख सकती, बढ़िया चल सकते हैं, उनकी तरफ मूव किया जा सकता हम्म। चलिए अब इस बीच जो है अगले जो है उसको लेकर के आते हैं स्टॉक्स को, जहाँ पर खबरें हैं। और जो है यहाँ पर
क्या कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है उस पर नज़र डालते हैं। तो मझगांव डॉक, आपको बता दें कि यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र की जुड़ी कंपनी काफ़ी लगातार जो है मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ दिखाई दिया है। अब नई खबर आई है कि ओएनजीसी से कंपनी को करीब 1145 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर जो है वो समुद्र के अंदर जो है 44.4 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनी को मिला है। और ये आपको बता दें कि ये रिप्लेसमेंट करेगी कंपनी, 19 सेगमेंट के लिए पाइपलाइन बदलेगी। अंदर जो पाइपलाइन पुरानी थी उसको बदल करके नया पाइपलाइन लगाएगी। मई 2024 तक, माफ़ कीजिएगा गलती से 14 हो गया है, मई 2024 तक कंपनी जो है इस ऑर्डर को पूरा करेगी। और इसके चलते आज मझगांव डॉक में हम देख रहे थे कि 3% के से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सर ये शेयर जो है एक तरफा रैली दिखाता हुआ चला है मझगांव डॉक, शानदार मूव देखने को मिला है सर। 6 महीने में शेयर डबल, 103% से ज़्यादा की मजबूती। अभी भी यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कहीं और से ऑर्डर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कंपनी जो है पुरानी रैली पे या किसी एनालिसिस पे चल रही हो, लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आपकी राय मझगांव डॉक पे? बिल्कुल सही कहा विपुल जी, 140%। और इसके जो प्रिय बंधु भाई जो हैं डिफेंस सेक्टर के, वो सब भी लगभग 100% चल चुके हैं इस समय। शेयर के 52 वीक लो अगर देखें तो आपको बहुत दूर भी दिखाई देगी, पीछे मुड़ के भी देखने पे दिखाई नहीं दे पाएगा। वो था 612 रुपए, और इस समय चल रहा है 2484 रुपए, 52 वीक हाई। अब शेयर यहां पर अगर चल रहा है तो अभी दमखम तो 52 वीक हाई का यहाँ पर बनेगा, यानी 2400 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अभी स्टॉक अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है 2050 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। लेकिन 2400 का एक बार टारगेट आता है तो मनी 9 को याद कर लीजिएगा, शायद हम लोग वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सोचें। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी है प्रिकॉल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खबर है और खबर के चलते 1-1.5% की मजबूती जो है सुबह देखने को मिल रही थी। खबर लेकर के आई है स्क्रीन पर, और खबर यहाँ पर ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी में 2.37% जो है हिस्सा जो है वो खरीदा है। और जो है करीब 333 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 96.39 करोड़ रुपए में ये हिस्सा खरीदा गया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही थी 1% के आसपास की, अभी भी 1.25% ऊपर है, 345 के आसपास ये शेयर चलता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी? गोल्डमैन सैक्स ने हिस्सा खरीदा है, क्या रिटेल निवेशकों को भी कोई हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए? 6 महीने में करीब 44% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिछले 1 महीने में थोड़ी सी सुस्ती, कंसोलिडेशन देखने को मिला है। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल जी सही कहा। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा, उसका एक इम्पैक्ट आ चुका है, और शेयर में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा कि आप कुछ मिस कर जाएंगे, तो अवॉइड किया जा सकता है फिलहाल। टारगेट लेकिन जरूर बता देता हूं, क्योंकि लोग इस पे उम्मीद करते हैं कि टारगेट यहाँ से क्या होगा। तो मुझे लगता है 5-7% तक का बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। तो अगर होल्डिंग है तो होल्ड करें, नहीं तो फ्रेश एंट्री करने से बचें। फ्रेश एंट्री करने से फिलहाल बचिए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ देखते हैं क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है और क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स जो है वो 1 जनवरी से कमर्शियल वाहनों की कीमतें अब बढ़ाने की जा रही है। और आपको बता दें कि कंपनी जो है, कंपनी की कीमतों में करीब 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी। और ये बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कंपनी की बढ़ी है, तो उसको एक तरीके से सेट ऑफ करने के लिए कंपनी ने ये फैसला लिया है। टाटा मोटर्स के शेयर में भी हम देख रहे हैं 1% के आसपास की बढ़त जो है देखने को मिल रही थी सुबह। अब 2% के आसपास की मजबूती, अभी भी 1% के आसपास की मजबूती है, 721 का भाव देखने को मिल रहा है। सर टाटा मोटर्स कैसे देख रहे हैं आप? टाटा स्टील के बारे में तो आपने राय दी, क्या मोटर्स में जान दिखाई दे रही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है, और जिस तरह के सेल्स नंबर अब की बार के रहे हैं, आप यहाँ पे मजबूती देख रहे हैं क्या? देखिए, 500 से शेयर 750 के पास तो पहुंच ही गया, 720 चल रहा है। और अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 850 तक का सफर तय कर सकता है। तो जरूर है कि यहाँ से तेजी जरूर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ा करेक्शन आए तो अच्छा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर बने रहना चाहिए। और जो मोमेंटम है वो अभी तो फिलहाल 780 के आसपास आके ही रुकेगा, उससे पहले भी रुकता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन स्टॉक बड़ा अच्छा चला है, तो मुझे लगता है ये ऐसे स्टॉक है जिससे कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड मत करिए। ठीक, चलिए और अगली कंपनी लेकर के आते हैं जीएमआर एयरपोर्ट, जिसको कि हमने शुक्रवार को भी अपने बजिंग स्टॉक्स में शामिल किया था। तब वहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील की ही खाली खबर थी, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि कंपनी में जीक्यूजी पार्टनर्स, आपको बता दें जीक्यूजी पार्टनर्स वही है जिन्होंने कि अदानी समूह के अंदर हिस्सा खरीदा था,
उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, न्यूमिरा, इन सब ने हिस्सेदारी खरीदी है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1671 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। न्यूमिरा इंडिया ने कंपनी के 6.25 करोड़ जो है शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी बड़े बड़े दिग्गज जो कंपनियां हैं वो खरीद रही हैं। और एक डेवलपमेंट ये है कि 1 जनवरी से गोवा एयरपोर्ट पर कंपनी जो है वो अपने चार्जेस बढ़ाने जा रही है। वहाँ पर जो कंपनी की जो लैंडिंग फीस होगी, जो यूडीएफ है, लैंडिंग चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस हैं, उन सब के अंदर कंपनी जो है वो बढ़ोतरी करने जा रही है। और वहाँ हमने शुक्रवार को एक शानदार मूव देखा था, करीब करीब अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। और अभी भी आज हम देख रहे हैं कि 1-2% की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही। तो पिछले 2 कारोबारी सत्र में शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर, जीएमआर एयरपोर्ट कैसे देख रहे हैं अब? 7% ऊपर, 7.5% ऊपर, 74 रुपये पे आता हुआ 59-60 के आसपास चल रहा था। तो शानदार मूव देखने को मिला है सर 2 दिन के अंदर। अभी और कितना अपसाइड देख रहे हैं आप? लग रहा है ये 3 के आंकड़े को यहाँ पे टेस्ट करेगा विपुल जी, क्योंकि इस स्टॉक पे कंटिन्यू अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बल्क डील हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंपनी उसी अप्रोच को रख रही है। तो बिल्कुल इसके टारगेट का जो टारगेट है वो 3 डिजिट का यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। चलिए, ट्रिपल डिजिट में ये शेयर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। शानदार मूव, फिलहाल 7-7.25% की मजबूती, 73 रुपये 75 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। तो बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।